वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इशप्रीत कौर एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ चौपाल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी सेवाओं से समाज को एक नई दिशा की ओर लेकर गए। साथ ही सिख समाज के लिए उन्होंने अपना काफ़ी लंबा समय दिया। आज हमारे साथ मौजूद है खालसा बाग गुरुद्वारे के सेक्रेटरी साहब सरदार देवेंद्र सिंह गांधी जी, और जो कि पूर्व मैं आपको बता दूं, ये सरदार देवेंद्र सिंह जी श्री गुरु सिंह सभा के पूर्व मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। आइए आज हम बात करते हैं सरदार देवेंद्र सिंह जी से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, आज आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आज आपसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप मेरी, जैसा कि मैं खुद आज खालसा बाग गुरुद्वारे आई हूँ, तो मैं जी हाँ जानकारी लेना चाहती हूँ कि आज समाज में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके द्वारा काम किए जा रहे हैं गुरुद्वारा खालसा बाग के थ्रू, उनको आप आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो जिसमें मेरा पहला सवाल है शिक्षा का। तो आप जो आर्थिक रूप से सिख समाज के बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको किस तरह से आगे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं चौपाल ग्रुप आप आए हैं, आपका गुरुद्वारा खालसा बाग में स्वागत करता हूं। और साथ में ये मैं कहना चाहता हूँ, आपने शिक्षा के ऊपर हमें यहाँ पर पूछा है, और गुरुद्वारा खालसा बाग जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा खालसा बाग जो गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी स्थान पे स्थित है, और ये बहुत ही बड़ा सेंटर है। ये मोहल्ले गुरुद्वारे साहब, कई मोहल्ले के गुरुद्वारे साहब होते हैं, पर यहाँ पर जो गुरुद्वारा खालसा बाग है, ये बहुत ही इंदौर सिख समाज का बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पर इंदौर की समूची साध संगत यहाँ पर आती है, सभी मोहल्ले से, सभी कॉलोनियों से और सभी जगह से यहाँ पर संगत आती है। यहाँ पर आके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन दीदार करती है, और इतवार को यहाँ पर विशेष जो कीर्तन दीवान होते हैं उसमें भी शिरकत करती है। और इंदौर की समूची साध संगत और समूची जत्थेबंदी, चाहे गुरमत प्रचार जत्था होए, अखंड कीर्तनी जत्था होए, और जितने भी जत्थेबंदी है, सभी को यहाँ पर इतवार को अलग अलग सबको यहाँ पर टाइम भी दिया जाता है, और सबको यहाँ पर सभी यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। अब मैं आपकी जो बात पे आ रहा हूँ, आपने शिक्षा के ऊपर पूछा है, यह हम बताना चाहेंगे, ये गुरुद्वारा खालसा बाग अति सत्कार योग संत बाबा भोला सिंह जी जिनके हम दिशा निर्देश में सारे यहाँ पर कार्य करते हैं। और शिक्षा के ऊपर जो हमने संत बाबा भोला सिंह जी की अगुवाई में ही एक सिख पंथ सेवा संस्था बनाई है, और सिख पंथ सेवा संस्था में हमने आपके जो प्रश्न हैं शिक्षा के या हेल्थ के या सिख रिश्ते के, उस संस्था के अधीन ही हम सब कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर हमारे जो संत बाबा भोला सिंह जी हैं, उनकी अगुवाई में जो हमने कार्य किया है, उसके मार्गदर्शन जो सरदार त्रिलोचन सिंह वासु जी हैं, सरदार जसबीर सिंह गांधी जी है, गुरुद्वारा खालसा बाग के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी है, और साथ ही एक कमेटी बनाई गई है शिक्षा के ऊपर, जिसमें हम सिख युवाओं के करियर और उनके मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हैं। जो सिख बच्चे यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग की परीक्षा, प्रतियोगी एग्जाम होती है, सिविल सेवा होती है, वकील की, जज की, सही, और सारे ही जो एग्जाम में देने के मतलब इच्छुक होते हैं, और उनके सहयोग के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन के लिए हम तत्पर रहते हैं। अगर उनकी संसाधनों की कोई पूर्ति करना होती है, तो हम वो पूर्ति करने के लिए यहाँ पर हमने शिक्षा के लिए आरंभ किया है। और साथ ही जो चयनित विद्यार्थी होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो किसी कारणवश आर्थिक संसाधनों के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हम यहाँ गुरुद्वारा खालसा बाग पर हॉस्टल की पूरी सेवा दे रहे हैं, भोजन की पूरी सेवा यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, और ये सारा ही निःशुल्क कर रहे हैं, ताकि हमारा सिख बच्चा हर ये बड़ी एग्जामों में, अफसर डिग्री में, और जितने भी बड़े हमारे महकमे हैं, उसमें हमारा सिख बच्चा सबसे ऊपर रहे, और हर जगह हमारा सिख चढ़ती कला विच रहे। ये हमने मिशन को सोचते हुए शिक्षा के ऊपर यहाँ पर गुरुद्वारा खालसा बाग में कार्य किया जा रहा है। ये जो आर्थिक रूप से परेशान बच्चे हैं या जो फैमिली है सिख समाज की,
ये आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? ये हमारा जो हमने इसके फ्लेक्स भी बनाए हैं, फ्लेक्स भी लगाए थे हर गुरुद्वारे साहब में। इसके अलावा हम व्हाट्सएप और फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में भी चला रहे हैं, और इसमें जो हमारे नंबर, मोबाइल नंबर होते हैं, उससे कांटेक्ट करके, और हमें यहाँ पर कई आवेदन पहले आ भी चुके हैं और हमने कईयों की सेवा कर भी चुके हैं पहले। ये सब सदगुरु की कृपा से सेवा हुई है, और आगे भी हम इंदौर की समूची सिख संगत में जो भी इसकी पात्रता लेना चाहता है, हम जरूर उनकी सेवा में तत्पर हैं। इसका मेन ऑफिस श्री गुरुद्वारा खालसा बाग में ही है? गुरुद्वारा खालसा बाग में है, यहाँ पर ही ऑफिस में है। जो भी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं, उनको यहाँ पर पूरी सुविधा दी जाती है। ओके। एंड मेरा नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है हेल्थ को लेकर, जैसा कि हमने सुना है और देखा भी है कि हेल्थ को लेकर आप लोग कंटिन्यू एक्टिव हैं। जी। आगे दवाइयों पर और ऑपरेशंस वगैरह पर काफी कुछ पैसा खर्च होता है लोगों का, काफी महंगाई बढ़ गई है, उसमें आप किस तरह से सेवाएं प्रदान करते हैं? जो हेल्थ का सेक्शन है, हमने हेल्थ के सेक्शन में आज से 10 महीने पहले श्री गुरु हर राय साहिब मेडिकल स्टोर, ये हमारे अति सत्कारयोग संत बाबा भोला सिंह जी की अगुवाई में ही हमने गुरुद्वारा खालसा बाग में स्थापित कर चुके हैं, जिसमें श्री गुरु हर राय साहब मेडिकल स्टोर में सभी प्रकार की मेडिसिन में 25% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है, और जो भी डॉक्टर द्वारा जो पर्ची पे दवाई लिखी जाती है, वो दवाई भी हम उपलब्ध करवाते हैं और उनको 25% फ्लैट डिस्काउंट पर देते हैं। इसके अलावा 50% डिस्काउंट हम जेनरिक आइटम्स जो होती है मेडिकल में उसमें देते हैं, और सर्जिकल आइटम में भी 50% डिस्काउंट हम यहाँ पर देते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के निकट स्थित चोइथराम अस्पताल है, जिसमें अनेक मरीज, यहाँ पे बहुत मरीज आते हैं, और आप जानते ही हैं जो अस्पताल में जाता है परेशानी होता है। जब यहाँ पर गुरुद्वारा खालसा बाग में वो आते हैं तो हम उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था करते हैं। उनके परिवार जो यहाँ पर अस्पताल में जो दाखिल रहता है, और उनके परिवारों की पूरी यहाँ पर हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्य सुविधा भी यहाँ पर हेल्थ के ऊपर देते हैं। साथ ही हम जो मरीज होता है, अगर डॉक्टर द्वारा बोला गया कि इनके लिए हल्का खाना बनाना है, जैसे गिलकी हो गई या और भी कोई हल्का खाना जो डॉक्टर बोलते हैं, हम वो भी यहाँ पर बना के गुरुद्वारा खालसा बाग में अति सत्कारयोग संत बाबा भोला सिंह जी की अगुवाई में जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी, इन सब के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर पूरी सेवा उनके लिए देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ये सब कार्य सदगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कृपा से हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि नियर बाय ही एक हॉस्पिटल है, चोइथराम हॉस्पिटल, तो क्या वहां पर इंदौर के अलावा बाहर से भी दूसरे पेशेंट्स, दूसरे सिख समाज के लोग और भी आते होंगे, तो क्या आपके वहां पर कोई सेवादार मौजूद है जिनके थ्रू उनको ये पता चले कि श्री गुरुद्वारा साहब से सेवाएं दी जा रही हैं? जी, आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि हम यहाँ पर जब गुरुपुरब होते हैं, क्या समागम होते हैं, जब बड़ी गिनती में संगत आती है, तो हम अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी चोइथराम अस्पताल, जो कि इंदौर का सिख समाज का बहुत बड़ा अस्पताल है, चोइथराम अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उनकी यहाँ की पूरी सेवा देने का हम अनाउंसमेंट भी करते हैं, ताकि लोगों को पता लगे। और जो सिख समाजजन आते हैं उनकी विशेष रूप से हम यहाँ पर रहने के लिए कमरा भी उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, और भोजन की व्यवस्था तो होती ही है। इसके अलावा और भी वो जो सुविधा बोलते हैं, हम पूरा तत्पर रहते हैं कि इनकी सारी हम उनकी पूर्ति कर सकें। ओके। एंड साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आज की तारीख में जो मैक्सिमम हो रहा है कि सिख समाज में लड़का हो या लड़की हो, अपने रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनके पेरेंट, बिकॉज उनको कोई भी गुरसिख लड़का, बच्चा या बच्ची नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह से आप जो मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह होती हैं, कि आपकी वो साइट्स बनी हुई हैं, या आप उसमें भी कुछ हेल्प करते हैं सिख रिश्तों से रिलेटेड? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमने 10 महीने पहले जब मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, उस साथ ही हमने सिख अनंत कारज के लिए अनंत कारज co.in ये हमने वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसमें पूरे इंदौर की संगत जब यहाँ पर गुरुपुरब में या समागम में जब गुरुद्वारा खालसा बाग में यहाँ पर पहुंची थी, उनके सामने हमने सबने ये वेबसाइट लॉन्च की थी, और अनेकों ही लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी इसके जो हमने anantkaraj.com.in की हमने अभी इसको और विस्तृत रूप से इसको रिपेयर करके और भी हम इसको अग्रणी कर रहे हैं, ताकि हर प्रकार की उनकी जो बायोडाटा है, हर प्रकार का उनका जो चयनित चाहते हैं वो सारी फुलफिल हो जाए। और इसके लिए हमने anantkaraj.co.in नाम से हमने
हमने यहाँ पर वेबसाइट बना के इसको लॉन्च कर दी है। और गुरुद्वारा खालसा बाग में जो अनऑफिशियल भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो साइड में नहीं भी आना चाहते हैं, कहीं बुजुर्ग होते हैं, कहीं जो अशिक्षित होते हैं, वो उनको साइट के बारे में नहीं जानकारी होती है, हमने उनके लिए गुरुद्वारा खालसा बाग में ऑफिस में सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पर हमारे anandkarej.com.in की साइट के साथ ही यहाँ पर हमने पूरी सुविधा देने के लिए भी यहाँ पर बंदे रखे हैं। ओके। और जैसा कि अभी मैंने बताया, और मैं क्या बाकी दूसरी संगत भी जानती है, सिख समाज जानती है कि आप पहले मीडिया प्रभारी रह चुके हैं श्री गुरु सिंह सभा में। तो क्या आप ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई हमें बता सकते हैं कुछ जिसको आप आज भी याद करते हो, जो आपका बहुत ही ऐतिहासिक यादगार पल रहा हो, जिसमें आपने कुछ ऐसा काम किया हो? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सन 2012 में जब चुनाव हुए थे और उसमें जब पूरी कमेटी चयनित हुई थी, प्रधान सरदार मंजीत सिंह रिंकू भाटिया जी, सेक्रेटरी सरदार जसबीर सिंह गांधी जी, इसके अलावा सारे ही जितने भी जो कमेटी बनी थी उस वक्त 2012 से 2024 तक इन्होंने अनेकों ही काम करे हैं। मैं अभी यहाँ पर काम आपको बताऊंगा, पर जो उन्होंने काम जो मुख्य रूप से किए हैं वो अनेकों ही काम किए गए हैं। जैसे पलसीगर चौराहे पर निशाने खालसा गुरु गोविंद सिंह मार्ग स्थान का नाम है, और पलसीगढ़ चौराहे पे निशाने खालसा आज भी स्थापित है। पृथक को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई भी जाकर वहां पर देख सकता है, निशाने खालसा वहां पर स्थापित है। जब सिख समाज जन अरदास वहां पर जाके सुख दुख में करते हैं और अपने अपने जो प्रतीक चिन्ह है वहां पर जाके खड़े होते हैं तो उन्हें गौरव महसूस होता है। उसके अलावा शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी की स्टेचू जो बहुत लंबे समय से स्थापित नहीं हो पाई थी, शहीद उधम सिंह जी चौक चोईथराम मंडी चौराहे पर शहीद उधम शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी की भव्य स्टेचू आज भी स्थापित है, संगत देख सकती है। संगत इसके अलावा शहीद उधम सिंह जी की स्टेचू भी साथ में लगाई गई है, जो रोटरी में स्थापित है। शहीद उधम सिंह जी के चौक के नाम से ही वो चौराहे का नाम भी किया गया, और साथ में ही अनेकों ही लोगों ने इसमें अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे सत सलूजा जी हों, हमारे पार्षद जो उस वक्त सरदार सुरेंद्र सिंह गुड्डू छाबड़ा जी हों, और अनेकों लोगों ने साथ में गुरु सिंह सभा के मंजीत सिंह भाटिया रिंकू जी प्रधान जी, सेक्रेटरी जसबीर सिंह गांधी जी, सबने ही अथक मेहनत करके और ये स्टेचू स्थापित किए थे। जो आज सिख समाज जन जब भी ये दिन दिहाड़े आते हैं, जब हम वहां पर जाते हैं, स्टेचू के नीचे खड़े होते हैं, तो हमें बहुत ही सिक्खी और साथ में गौरव महसूस होता है। और हमारा सीना जो है वो चौड़ा होता है कि हमें हमारी जो वो विरासत है उससे उनके सामने, हम स्टेचू के सामने खड़े हैं। इसके अलावा जो श्री गुरु सिंह सभा 2012 से 2024 तक जो अनेकों कार्यों में बेटमा साहब गुरुद्वारा जो उस वक्त हेरिटेज बोला भी गया था कि हेरिटेज बनाया जाएगा, गुरुद्वारा बेटमा साहिब में विशाल लंगर हाल, आप सब संगत इंदौर की सारी संगत उत्थे जानदियां हन। गुरु नानक साहब महाराज जी का ऐतिहासिक स्थान है जहां पर गुरु नानक देव महाराज जी ने खारा पानी मीठा किया। उस पावन पवित्र स्थान पर 22,000 स्क्वायर फीट में लंगर हाल बनाया गया। इतना बड़ा लंगर हाल पूरे एमपी में बहुत कम जगह पर है, पर बेटमा साहब गुरुद्वारे में 22,000 स्क्वायर फीट का लंगर हाल गुरु सिंह सभा की कमेटी ने बहुत ही मेहनत करके उस वक्त 2012 से 2024 के अपने कार्यकाल में उन्होंने बनाया। साथ ही बेटमा साहब गुरुद्वारे में यात्री निवास, जिसमें आप जाके देख, सब संगत वहां पर जाती भी है, देखती भी है। भाई धर्म सिंह जी यात्री निवास के नाम से वहां पर बोर्ड भी लगा है। 3 मंजिला यात्री निवास जो बनाया गया, जिसमें 45 कमरे बनाए गए, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। साथ ही नीचों के कमरे स्टार्ट भी हो गए थे। कहीं बेटमा साहब गुरुद्वारे में संगत जाती है, श्री अखंड पाठ साहब रखाती थी, वहां पर रहने की फैसिलिटी नहीं होती थी। 2 दिन अखंड पाठ साहब चलते हैं, 48 घंटे गुरुबाणी जो प्रवाह होते हैं, वहां पर उनको रहने की पूरी व्यवस्था आज सदगुरु की कृपा से वहां पर हो चुकी है, और पूर्ण वेल फर्निश्ड रूम सारे वहां पर संगत को उपलब्ध होते हैं। नीचे के 15 कमरे कंप्लीट करके सदगुरु की कृपा से वहां पर तैयार हो गए थे, और सारी ही संगत उसका जो लाभ लेती है। आप कमेटी के कार्य के बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य किया गया। साथ ही एक आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाह रहे हैं हम, बेटमा साहब गुरुद्वारे में 100 साल पुराना एक केस चल रहा था, जो अथक मेहनत करते हुए सरदार मंजीत सिंह रिंकू भाटिया जी, जसबीर सिंह गांधी जी, इनकी अथक मेहनत के द्वारा, सरदार जगजीत सिंह टोटेजा सुग्गावीर जी, इनके द्वारा अथक मेहनत करते हुए 100 साल पुराना केस
इंदौर की सिख संगत जीत गई और उसको केस को खत्म कर दिया गया, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सिख समाज के लिए। वो उस कार्यकाल में ही 2012 से 24 के बीच में हुआ। साथ में आप कारज के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज बनता है। गुरुद्वारा सुदामा नगर, गुरुद्वारा माता गुजरी जी सुदामा नगर में नवीन लंगर हाल की बहुत जरूरत थी। लंगर हाल पूरा बनाया गया, साथ ही वहां पर यात्री निवास के कमरे बने गए और उसका उद्घाटन भी हो गया था। भाई अमनदीप सिंह जी जो माता कोला जी वाले वहां पर कीर्तन करने जब पहुंचे थे, सारे वीडियो वगैरह भी हैं, वो उन्होंने आकर वहां पर नीचे कमरों का उद्घाटन भी किया। आज जो भी इंदौर की संगत या बाहर से जो कीर्तनकार यहाँ पर आते हैं, उनकी रिहायशी का प्रबंध वहां पर बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये सब सिख संगत की चीजें हैं, सिख संगत के कारज है। ये सब सदगुरु की कृपा से हो रहा है और ये सब सदगुरु की कृपा से आगे भी होता ही रहेगा। ये सदगुरु जी की कृपा से वहां पर सुदामा नगर में सारे कमरे और लंगर हाल बहुत ही अच्छे वहां पर बन के तैयार हैं। ये कमेटी ने कार्य किए थे, जो बताना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गुरुद्वारा इमली साहब जो ऐतिहासिक स्थान है गुरु नानक साहब महाराज जी का, वहां पर आप सारे ही जानते हो 4.5 करोड़ रुपए में वहां पर प्लाट खरीदा गया गुरु सिंह सभा द्वारा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, 4.5 करोड़ रुपए। ये सब संगत के द्वारा ही किया गया है, किसी बंदे ने नहीं किया है। इंदौर की समूची एक संगत द्वारा ये प्लाट खरीदा गया। आज आड़ा बाजार से लगा हुआ और इंग्लिश साहब गुरुद्वारे से लगा हुआ ये प्लाट है और 4.5 करोड़ का ये प्लाट खरीद के उसकी रजिस्ट्री गुरुद्वारे के नाम हो गई। ये सदगुरु जी की कृपा से पुरानी कमेटी ने काम किए हैं, जो बताना आपको अत्यंत जरूरी है। और इसके अलावा गुरुद्वारा इमली साहब में आप भी देख सकते हो जाके, सुखासन साहब के कमरे ऊपर 3 बड़े बड़े कमरे बनाए गए, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे सदगुरु जी, जिनके स्वरूप साहब बहुत ही रहत मर्यादा अनुसार सिक्खी रहत मर्यादा अनुसार वहां पर स्थापित किए जाते हैं। और जब इंदौर की पूरी संगत को वहां से गुरु साहिब जी के स्वरूप साहब जाते हैं तो 50 स्वरूप साहब रखने की भी पूरी वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध है। ये सब रिनोवेट करके बहुत ही अच्छे वहां पर 3 हॉल बना के संगत के लिए तैयार पिछली कमेटी ने किए थे। इसके अलावा गुरुद्वारा संत नगर में ऊपर का नवीन दरबार हाल बनाया गया। संत बाबा भोला सिंह जी जो अति सत्कार योग हैं, उनकी अगुवाई में ही सारा संत नगर गुरुद्वारे में जो है दरबार हाल बनाया गया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के प्रकाश पर्व में उसका उद्घाटन भी किया गया। नई लिफ्ट बना के संगत के लिए वहां पर लगाई गई। ये सब संगत के कार्य जो हैं वो गुरु महाराज आप ही करवाते हैं, ये पिछली कमेटी ने किए हैं। इसके अलावा आप भी देख सकते हो पुराने जो भी गुरुपुरब मनाए गए, गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरुपुरब, गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का गुरुपुरब, जो बहुत ही विशाल स्तर में खालसा कॉलेज राजमहल में मनाया जाता है, उसको बहुत ही भव्य रूप से आलीशान सिक्खी शानो शौकत के साथ चढ़ती कला में वहां पर मनाया गया। कोई कमी पेशी सदगुरु की कृपा से नहीं आंदी। एक संगत इंदौर की सारी खुश थी और महाराज इसी तरह संगत को चढ़दियां कला में रखे। आगे भी संगत हमेशा ही इसी तरह चढ़दी कला में ही गुरुपुरब मनाते रहे, यही अरदास भी है। वीर जी, अभी तक आपने मुझे इतनी उपलब्धियां गिनवाई दिखाई हैं कि जो पिछले सिंह सभा की टीम थी उन्होंने इतनी उपलब्धियां करी हैं सिख समाज के लिए जी। तो जितना मैं जानती हूँ गुरु नानक पब्लिक स्कूल और खालसा कॉलेज ये दोनों भी आप ही के अंडर में थे, श्री गुरु सिंह सभा के अंडर में ही आते थे। खालसा कॉलेज और गुरु नानक पब्लिक स्कूल दोनों ही आपके अंडर में आते थे। गुरु नानक पब्लिक स्कूल आता है जी। हाँ। तो आपने उस टाइम क्या किया इस दोनों कॉलेज और स्कूल के लिए? गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो सिख समाज की बहुत बड़ी संस्था है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल 2012-2024 के कार्यकाल में आप देख रहे थे कि नई कमेटी भी आई है, सालाना योग है, पर ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल वर्क इन प्रोग्रेस थी। ऐसा नहीं कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल बंद हो गया है या कोई गुरु नानक पब्लिक स्कूल वर्क इन प्रोग्रेस थी। आज भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल में अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम उसकी बधाई देते हैं कि अच्छे कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को सेवा का मौका दिया गया है संगत द्वारा, तो आपको अच्छे कार्य करना भी चाहिए। पर मेरा यहाँ पर ये बोलना भी जरूरी बनता है कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल में जो पिछली कमेटी ने भी जो कार्य किए थे उसमें आप देखिए आज प्रिंसिपल तिवारी जी हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल के। ये पिछली कमेटी द्वारा ही रखे गए थे, आज भी वहां पर वो काम कर रहे हैं। मतलब पिछली कमेटी ने अच्छे सोच समझ के बंदे रखे ना, और जो स्टाफ भी वहां पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल का है वो भी अधिकतर थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे, मैं मानता हूं थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे, पर बाकी सब स्टाफ भी वही है।
सारे काम करने वाले अच्छे बंदे रखे गए थे और यही मंशा से रखे गए कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल चरदिया कला में रहे और हमेशा ही जो वहां पर स्कूल में जो भी शिक्षा लेने आते हैं, बच्चे आते हैं, हमारे सिख ज्यादा से ज्यादा वहां पर एडमिशन ले, इसी मंशा से ही गुरु नानक पब्लिक स्कूल का मतलब पुराने समय से भी काम यही कर रहे थे अच्छा, और आगे और अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल को हम चढ़दी कला में ही देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने अभी किया है खालसा कॉलेज के बारे में, तो खालसा कॉलेज जो है गुरु सिंह सभा के अंडर में नहीं आता है। खालसा कॉलेज की अलग एक खालसा कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के नाम से आप जानते हैं एक अलग संस्था है। और जिस प्रकार से मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं सारे ही हमारे भाई हन, सारे ही अपने सिख ब्राह्मण, मैं ये बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुरु नानक पब्लिक स्कूल इंदौर सिख संगत एक संगतदा है, उससे तरह ही खालसा कॉलेज भी इंदौर की एक संगतदा है। जब अभी गुरु सिंह सभा के चुनाव हुए थे उस वक्त ये बोला गया था, अध्यक्ष जी ने भी बोला था, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष बने हैं उन्होंने भी बोला था कि हम खालसा कॉलेज के चुनाव कराएंगे और संगठित तौर पे कराएंगे। जिस प्रकार से गुरु सिंह सभा के चुनाव संगठित तौर पर हुए हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इंदौर की सिख संगत में कई एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं और कई संगत अपनी सेवाएं खालसा कॉलेज में देना चाहती भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने बोला भी था, आप जो प्रधान होता है वहां का खालसा कॉलेज का मेंबर भी होता है, तो हम पुरानी बात ये याद दिला रहे हैं आपको कि उस वक्त आपने बोला था कि जिस प्रकार गुरु सिंह सभा के चुनाव संगठित तौर पे हुए हैं, हम खालसा कॉलेज के चुनाव भी संगठित तौर पे कराएंगे। तो मैं आपसे बेनती करता हूं कि जिस प्रकार से गुरु नानक पब्लिक स्कूल पूरी एक संगत का है, उससे तरह ही खालसा कॉलेज भी इंदौर की एक संगतदा है। सो उसके भी संगठित तौर पे चुनाव कराओ, जो अच्छे लोग हैं वो आगे आए। और इसकी हमको मेरा आपको ये बताना जरूरी है कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी चढ़दी कला में रहे और खालसा कॉलेज स्कूल भी चढ़दिया कला में रहे, हमारी ये मंशा है। और ये हमारी मंशा हम आपको पूर्ति करने के लिए बता रहे हैं कि ये सिख संगत की संस्थावां हैं, तो गुरु सिंह सभा के चुनाव हुए उसी प्रकार से खालसा कॉलेज के भी चुनाव संगठित तौर पर कराना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि खालसा कॉलेज सिंह सभा के अंडर में नहीं आता है, पर जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड जो कि चौपाल चैनल में ही दिखाए गए थे, उसमें बताया गया था कि सिंह सभा का जो प्रधान होता है वही खालसा कॉलेज का मेंबर भी है और उसी का ही पूरा दायित्व बनता है वहां के चुनाव करवाने का। तो अभी पिछले कुछ टाइम से जो दूसरी कमेटी आई है, जो दूसरी सिंह सभा में मेंबर प्रधान बने हैं, उनको लगभग 2 साल होने आया है। इन 2 सालों में क्या आपके द्वारा ऐसा कोई एलिगेशन या ऐसा कोई पत्र व्यवहार किया गया या आप लोगों के द्वारा ऐसा कुछ आगे बढ़कर किया गया कि उन तक ये बोला जाए या कुछ खबर पहुंची जाए कि आप खालसा कॉलेज के चुनाव करवाएं? आज खालसा गर्ल्स स्कूल को देख लीजिए आप, कहाँ एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर हुआ करती थी खालसा गर्ल्स स्कूल, आज एक प्रोटोन नाम के स्कूल को दी गई है, वो भी रेंटेड। तो क्यों, जब हमारी सिंह सभा का ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे सिख समाज की धरोहर है, तो हम दूसरे स्कूलों को क्यों प्राइवेट करवा रहे हैं उसको? उसी स्कूल को हम भी तो रेनोवेट करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते थे। आज प्राइवेट स्कूल ने क्या किया है, वहां पर रेनोवेशन करके प्राइवेट अपनी इनकम चला रहा है, तो उसी स्कूल को हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस तरह से आपका कोई एलिगेशन किया गया है सिंह सभा के द्वारा? यही बात का उत्तर दे रहा हूं कि जिस प्रकार से गुरु नानक पब्लिक स्कूल इंदौर की एक संगतदा है, उससे तरह ही खालसा कॉलेज भी इंदौर की एक संगतदा है। और हम चाहते हैं कि खालसा कॉलेज स्कूल भी चढ़दी कला में रहे, गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी चढ़दी कला में रहे। और इसका उत्तर हमने पहले भी दिया कि हम संगठित तौर पर जिस तरह गुरु सिंह सभा के चुनाव कराए हैं, वहां खालसा कॉलेज की भी संगठित तौर पर चुनाव कराएं, ताकि जो आप बता रहे हैं कि ये चीजें कमी है, ये चीजें इसको सुधार करना जरूरी है, तो जब नई कमेटी वहां पर चुन के आए वो उसको और सुधार करे, ताकि खालसा कॉलेज चढ़दिया कला में रहे और वहां पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो हमारे सिख भाई ज्यादा से ज्यादा वहां पर लाभ प्राप्त कर सके। और जिस प्रकार से गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एक्टिविटी हो रही है, आज के समय के अनुसार एक्टिविटी हो रही है और होनी भी चाहिए, उसी प्रकार से खालसा कॉलेज में भी एक्टिविटी होनी चाहिए। हर 15 दिन में, 30 दिन में जैसे गुरु नानक पब्लिक स्कूल में कोई नई एक्टिविटी होती है, खालसा कॉलेज भी सिख पंथ का है, सिख संगत का है, वहां पर भी हर 15 दिन में, 30 दिन में
कोई ऐसी एक्टिविटी होना जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब संगठित तौर पे चुनाव हो जाए और वहां पर जो भी कमेटी आए वो विस्तार रूप से, और जो जो कमी आप बता रहे हो कि ये चीजें कमी दिख रही है, उस सबका सुधार करते हुए हमारे खालसा कॉलेज और गुरु नानक पब्लिक स्कूल दोनों चढ़ती कला में रहें, यही हम चाहते हैं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसा आप भी जानते हैं समय बदलता जा रहा है, बदल रहा है, आगे भी बदलेगा। जी। अभी जो नई कमेटी आई है उनको आए को लगभग 2 साल हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो अपने कहे अनुसार खरे उतर पा रही हैं? देखो, या अभी उनमें कुछ और सुधार की जरूरत है? जो पुरानी कमेटी भी थी 2012 से 24 तक, उसमें आप सब जानती है संगत को 90% लोग अमृतधारी थे। सब 90% लोग जो पुरानी कमेटी में अमृतधारी थे और अमृत पान करके उन्होंने गुरु की रहत मर्यादा अनुसार अपना कार्य कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी नई कमेटी आई है, उन्होंने बोला भी था, प्रधान जी ने भी बोला था कि हम पूरी कमेटी को अमृत संचार करेंगे। पहली बात तो अमृत छकना ये हमारे लिए गुरु कलगीधर महाराज जी का हुक्म है, ये हमें कोई बंदिश नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का हुक्म है। सिख अमृतधारी होए। हम 4 साहिबजादों के शहीदी पर्व मनाते हैं, हम नगर कीर्तन में शब्द पढ़ते हैं, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे। तो रहत कितनी बड़ी चीज बताई है महाराज ने। आज जो हमारा स्टेज है जहां पर गुरुपुरब होते हैं, वहां पर अगर कोई खड़े होके जो अगर दाढ़ी काली करके और फिर स्टेज पे बोलेगा तो उसकी बात का असर कम पड़ेगा। जो रहत मर्यादा अनुसार बोलेगा उसकी बात का असर ज्यादा पड़ेगा। मैं किसी के ऊपर किंतु परंतु नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जैसे आपके चैनल के संस्थापक सरदार गुरप्रीत सिंह जी अभी अकाल तख्त साहब होके आए, उनके द्वारा भी मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि मैं अकाल तख्त साहब में अरदास कराने गया तो उन्होंने बोला हम अरदास नहीं कर सकते क्योंकि आपने दाढ़ी काली की है। तो इतने बड़े स्थान पर जब इतनी महत्ता है तो हमें चाहिए कि हम रहत मर्यादा का पूरा पालन करें। जो गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी ने हमें रहत मर्यादा बताई है उस अनुसार चलें। और कम से कम जब कमेटी में हम हैं और स्टेज पे हम बोल रहे हैं तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि हम किसी को बोले अमृत छको तो उनके ऊपर इस बात का प्रभाव पूरा पड़े कि बोलने वाला भी उसमें उनका जीवन भी है। मैं किसी के ऊपर किंतु परंतु नहीं कर रहा, पर मैं यह बोल रहा हूं कि रहत इतनी बड़ी चीज है, रहत का पालन करना अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद वीर जी, आज आपका चौपाल चैनल में बहुत आपसे चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे पूरी चर्चा करते हुए, और हम आपका यहाँ पर गुरुद्वारा खालसा बाग में आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।